जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो इस वीडियो में मैंने वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अतीत का उद्भव किस काल से माना जाता है? तो इसका आंसर है प्रागैतिहासिक काल से। मध्य प्रदेश के अतीत का उद्भव प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह दुल्हे राजा टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 का यूज करते हैं। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार कीजिए, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर है, जहां पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत जाएं परीक्षा ऐप पर और यह टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस नदी घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नर्मदा नदी घाटी से। नर्मदा नदी घाटी से सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। नर्मदा सोन नदी घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, तो देखिए इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती ही और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नदी घाटी से किस नदी घाटी से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नर्मदा नदी घाटी से। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी से जीवाश्म स्तनधारी पशुओं के प्राप्त हुए हैं और अमरकंटक से होशंगाबाद जिले के बीच में नर्मदा नदी घाटी स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में मानव जीवाश्म मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सीहोर जिले के हथनोरा से। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है और जीवाश्म के रूप में मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है। यह अब तक भारत में प्राप्त मानव अवशेषों में सबसे प्राचीनतम है। इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अब तक प्राप्त सबसे प्राचीनतम अवशेष जो है मानव जीवाश्म का, उसका नाम क्या रखा गया है? तो आंसर है नर्मदा मानव। और क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव की खोपड़ी। और सीहोर जिले के सलकनपुर में बिजासन माता मंदिर भी स्थित है। यहाँ सलकनपुर का मेला भी लगता है, तो यह भी आपको याद रखना है एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? आंसर है नरसिंहपुर जिले से। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नरसिंहपुर जिले में शक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावित है, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है धार जिले में। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं और यह गुफाएं बाघिन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रीवा जिले में। चचाई जलप्रपात तथा गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, भीमबेटका के शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा रायसेन जिले में। भीमबेटका के शैलाश्रय रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकणकर ने और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एग्जाम में 9 जनवरी को पूछा भी जा चुका है। भीमबेटका की खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकणकर और यह कहां स्थित है? रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, भीमबेटका के शैलाश्रय के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है लाल व सफेद रंगों का। भीमबेटका के शैलाश्रयों में जो चित्र बनाए गए हैं उनमें लाल और सफेद रंगों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में मामा भांजा शैलाश्रय कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में मामा भांजा शैलाश्रय पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।
और अब आपको वीडियो कैसा लगा लास्ट में भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कायथा। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है कायथा। यह काली सिंध नदी के तट पर उज्जैन के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, इतिहास में किस नदी का वर्णन रेवोत्तर के नाम से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नर्मदा नदी का। इतिहास में नर्मदा नदी का वर्णन रेवोत्तर के नाम से हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी? जिसे अब खंडवा के नाम से जाना जाता है। मानधाता क्षेत्र को अब खंडवा के नाम से जाना जाता है। तो पूछा गया है मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा मुचकुंद ने, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। तो मानधाता नगरी की स्थापना की थी इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने। और खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में मानधाता द्वीप पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मानधाता नगरी का नाम माहिष्मती किसने रखा? पूछा गया है। तो मानधाता की स्थापना तो कर दी मुचकुंद ने, ठीक है, लेकिन अब पूछा गया है कि इसका नाम बदलकर माहिष्मती किसने रखा? तो इसका जो राइट आंसर वह है राजा माहिष्मत ने। मानधाता नगरी का नाम परिवर्तित कर माहिष्मती राजा माहिष्मत ने रखा था, जो कि हेहई वंश के राजा थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, हेहई वंश का महाप्रतापी राजा कौन था? तो आंसर है कार्तवीर्य अर्जुन। हेहई वंश का सबसे महाप्रतापी राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में किस क्षेत्र को कारुस या कुरुस देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बघेलखंड को। पुराणों में मध्य प्रदेश के बघेलखंड को कारुस या कुरुस देश के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बघेलखंड पठार। आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको इससे रिलेटेड फैक्ट याद रखना है, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा, चंबल नदी का पूर्व नाम क्या था? तो आंसर है चरमावती। चंबल नदी का पूर्व नाम था चरमावती, जिसका उद्गम कहां से हुआ है आप या मुझे कमेंट करके बताएंगे। तीनों नदियों का उद्गम कहां से हुआ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और नेक्स्ट को यहां पर है, बेतवा नदी का पूर्व नाम, तो आंसर है बेत्रवती था। चंबल नदी का पूर्व नाम चरमावती था, बेतवा नदी का पूर्व नाम बेत्रवती था और केन नदी का पूर्व नाम था सुक्तिमती। तो तीनों ही नदियों के पूर्व नाम आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह प्राचीन कालीन नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत के किस कुख्यात दैत्य के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर वह है दंत वक्र। बुंदेलखंड के दतिया जिले का नाम महाभारत के कुख्यात दैत्य दंत वक्र के नाम पर रखा गया है। दंत वक्र को भगवान श्री कृष्ण ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपदों में से कौन सी 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आंसर है अवंती और चेदी। 16 बौद्ध ग्रंथ के अनुसार प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिनमें से 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। एक थी अवंती, दूसरी थी चेदी। अवंती की राजधानी है उज्जैन और चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। तो दोनों की राजधानियां भी पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश की महाजनपदें थी, इसलिए इनका नाम पूछा जा सकता है। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और चेदी की थी सुक्तिमती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? पूछा गया है उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? तो आंसर होगा उज्जैनी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। दोनों ही आपको याद रखना है, अवंतियां 2। एक अवंती की राजधानी उज्जैनी जो कि उत्तरी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। इन दोनों के मध्य से बेतवा या बेत्रवती नदी बहती थी। तो यह भी आप पूछा जा सकता है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के बीच कौन सी नदी बहती थी? तो आंसर होगा आपका बेतवा नदी बहती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, बौद्धकालीन इतिहास में अच्युतगामी या अच्युतगामिनी के नाम से
किसे जाना जाता था, किस शहर या किस नगर को जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं और तीनों नदियों के उद्गम स्थल भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और रोजाना आपको एनालिसिस करके वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों तरीके से पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय हिंद दोस्तों।